तो अगर आप लोगों को भी ऐसे डांस वर्कशॉप्स पर जाने का मन है तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है? आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इफ यू गाइस आर वंडरिंग बेसिकली कि भाई वर्कशॉप पर होता क्या है, मैं किसी से टकरा रही थी, कभी कोई मुझसे टकरा रहा था और वो क्लास सोल्ड आउट हो गई। हाउ यू गाइज डूइंग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं लेके चलूंगी आप लोगों को एक डांस वर्कशॉप पर। आपने ऐसे इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी जहाँ पर पीछे कोरियोग्राफर होते हैं और सामने कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और सबके स्टेप्स सिमिलर होते हैं बिकॉज वो कोरियोग्राफर की ही कोरियोग्राफी होती है। ऐसे ही एक डांस वर्कशॉप पर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी। तो मैं ऐसी वर्कशॉप्स पर जाती रहती हूँ। दिस इज गोना बी माई 3rd or 4th वर्कशॉप. I'm a very big dance paglu if you know me even a little bit. Or my first ever video on this channel is of me dancing. So I just love to dance. And इससे पहले my life was a roller coaster ride, so I couldn't attend much dance workshops. मुझे हमेशा से ही डांस का बहुत इंटरेस्ट था, बट अभी मेरी लाइफ में थोड़ा सा मैं टाइम निकाल लेती हूँ कुछ ऐसे वर्कशॉप्स पर जाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जाती रहती हूँ, मैं 20-25 दिनों में एक कोई वर्कशॉप लगा पाती हूँ। बिकॉज ऐसा भी नहीं है ना कि मैं किसी भी डांस वर्कशॉप पर उठ के चली जाती हूँ। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स मैटर। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ द स्टूडियो फ्रॉम माई प्लेस, द सॉन्ग, द कोरियोग्राफी, माई अवेलेबिलिटी एज वेल। ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड मैटर अ लॉट। अगर कोई सॉन्ग अच्छा नहीं होगा तो मुझे वो वाइब नहीं आएगी, अगर स्टेप्स अच्छे नहीं होंगे तो भी मुझे वाइब नहीं आएगी। और मजे करना ही तो is the whole point, right? Like मतलब डांस तो मैं घर पे भी कर लूँगी, then why am I even going to a workshop like that? तो अगर आप लोगों को भी ऐसे डांस वर्कशॉप्स पर जाने का मन है तो आप लोग जो भी आपको फेवरेट कोरियोग्राफर हैं आप लोगों के, या फिर जो भी आपकी फीड में आते हैं कोरियोग्राफर्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो वो जैसे ही आपके शहर में आएंगे अपनी कोरियोग्राफी सिखाने, देन वो स्टोरी डाल देंगे या फिर पोस्ट कर देंगे on this date for this song, and for the timings and all the details are basically there on the flyer that they post. So yeah, you have to follow them and उसी से ही मुझे पता चलता है। तो वर्कशॉप पर मैं आज जा रही हूँ। आई हैव बीन मीनिंग टू अटेंड दिस वर्कशॉप सिंस अ मंथ, बट वो कोरियोग्राफर वो एक वर्कशॉप का राउंड कर चुके हैं मेरे शहर में, बट आई वाज लाइक अब वो फिर से नहीं आएंगे, वो क्यों ही आएंगे? बट द हाइप वाज टू ह्यूज, तो उन्होंने एक और अपनी वर्कशॉप अनाउंस कर दी दिल्ली में एंड आई वाज रियली हैप्पी। बट उसके बाद पता है क्या हुआ? जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो सैटरडे को आ रहे हैं इस टाइम पर, मैंने बुकिंग नहीं करवाई क्योंकि मुझे था कि भाई मैं आराम से करवाऊंगी, मेरे को पता नहीं है कि मैं उस सैटरडे उस टाइम पर फ्री होंगी या नहीं। तो एक बार लाइक, और वैसे भी मैं अगर पहले से कोई प्लान बुक कर लेती हूँ तो हमेशा कैंसिल होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं हमेशा से पहले मतलब बहुत ही लाइक एकदम कम टाइम फ्रेम के बीच में अपनी कोई भी प्लानिंग करती हूँ, नहीं तो वो कैंसिल हो जाती है। तो मैंने अपना नहीं किया क्लास बुक और वो क्लास सोल्ड आउट हो गई। I was like, dude, अब मैं क्या करूँगी? But then after a few days उन्होंने डाला कि on public demand हम एक और क्लास अनाउंस कर रहे हैं in the same city on Sunday, and I was over the moon. I was like, dude, कि भाई ये मेरे लिए ही क्लास उन्होंने और अनाउंस करी है because God knows that how much I've been wanting to go to this workshop. अगर आप भी किसी वर्कशॉप पर ऐसे जाओ ना तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि हाइप की वजह से मत जाना, कि कई बार हाइप बन जाती है इंस्टाग्राम पर कि भाई ये वाला गाना, ये वाले कोरियोग्राफर सिखा रहे हैं एंड इट्स जस्ट ऑल ओवर द इंटरनेट एंड वी ऑल्सो हैव टू अटेंड दैट। मतलब ठीक है, अगर आपका मन है तो करना, बट लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप, अगर आपको नहीं है उसके अंदर वाइब तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है? आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और आज की जो वर्कशॉप होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा एक कूल सॉन्ग पर होने वाली है। इट्स सो जेन ज़ी कोडेड इवन दो इट्स kinda old. It's kinda old, I'm not gonna lie, but it's still very very cool. और जो कोरियोग्राफी है, oh my god, that is fire. I love it. So now let's get ready without wasting any more time, otherwise I'll get late. So अभी का मैं रखूंगी एक बहुत ही cool look. I'm gonna be wearing a tank top. Along with that I will cover it with a shirt, and this has grey lines, so it will definitely go with my tank top. And yeah, but अभी it's January, so I cannot travel in these clothings. वहाँ पर तो temperature maintained होगा, that's why I'm gonna be traveling in my full clothes. Yeah, उसके ऊपर से मैं ये हुडी भी पहन के जाऊँगी, नहीं तो मेरी कुल्फी बन जाएगी। एंड वहाँ जाके I'm gonna change. ऐसा होता है लाइक स्टूडियोज़ में चेंजिंग रूम्स होते हैं मोस्टली, एक बार आप जाने से पहले पूछ लेना। Moreover, I'm gonna be wearing
बेसिक शूज। वैसे कुछ स्टूडियोज में होता है दैट आउटसाइड शूज आर नॉट लाउड, बट अभी इस वाले स्टूडियो से मुझे ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं आई है, सो आई एम गोना टेक दैट रिस्क एंड गो विद दीज शूज ओनली। एंड या, नाउ लेट्स गेट गोइंग। Hi peeps. Hi everyone, so I'm back home and it was a fantastic workshop. मुझे बहुत मज़ा आया. The vibe, the people, the choreography, it was all so much fun. बस थोड़ी सी कमी थी स्पेस की, मतलब मैं खुल के डांस नहीं कर पा रही थी. मुझे थोड़ा ना खुल के डांस करने में मज़ा आता है, तो बस वही दिक्कत थी. मुझे जगह नहीं मिल रही थी डांस करने के लिए. कभी मैं किसी से टकरा रही थी, कभी कोई मुझसे टकरा रहा था, और बस मैं डर डर के डांस कर रही थी थोड़ा थोड़ा. तो मैं अपनी वीडियोस वगैरह अटैच कर दूंगी, नहीं तो अपलोड कर दूंगी. ठीक है, बस आपको जो भी है मेरी वीडियोस दिख जाएंगी. इट वाज सो डैम पैक्ड. ठीक है, वहाँ पे इट वाज ऑल वेरी वेरी क्राउडेड, बट ठीक है, फिर भी बहुत मज़ा आया. और इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग बेसिकली कि भाई वर्कशॉप पर होता क्या है, तो 2 घंटे की क्लास होती है. उसमें से फर्स्ट 15 मिनट्स वार्म अप होता है, देन नेक्स्ट 1 hour 15 मिनट्स कोरियोग्राफी होती है. और उस कोरियोग्राफी में ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको पकड़ पकड़ के वो स्टेप सिखा रहे हैं. देयर इज नो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. सी यू हैव टू बी अ डांसर योरसेल्फ, यू नीड टू नो हाउ टू पिक अप द स्टेप्स. वो बस जो भी उनकी कोरियोग्राफी होती है उसको थोड़ा स्लो मोशन में ले आते हैं, थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करके आपको बता देते हैं, बट स्टेप्स पिकअप करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड देन लास्ट 30 मिनट्स वीडियोस बनते हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखती हैं. सो बस यही होता है क्लास में. मैं सिर्फ वहाँ जाकर ना मगन हो जाती हूँ. ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई. बस स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए, बस एक वाइब दिखाने के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बट उसके बाद ज़्यादा ऐसे रिकॉर्डिंग हुई नहीं. और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब सर सिखा रहे हैं और हम यहाँ पर अपने में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई. बट ठीक है, और मैं एक और क्लिप भी अटैच कर दूँगी. वहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था डांस करने के लिए. इट वॉज पैक्ड, द होल स्टूडियो वॉज वेरी बिग बट इट वॉज स्टिल पैक्ड. बहुत ज़्यादा लोग आए थे. तो क्या हुआ, जब लास्ट के 30 मिनट्स में वीडियोज़ बन रही थी, सब लोग एक सेमी सर्कल बनाकर खड़े हो गए थे टू सी द पीपल हु वर परफॉर्मिंग. सो वहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर मुझे मिल गया था अपने लिए. और लास्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पर ये स्पेस खाली है, यहाँ पर हम इसका कुछ उपयोग कर सकते हैं. और बस मैंने वहाँ जाकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली. इट वॉज फन, इट वॉज अमेजिंग. थोड़ा घर से भी बहुत दूर है वो, तो मेरा पूरा दिन इसी में ही चला गया. मैं 2 बजे से लगी हुई हूँ. यू गाइज कैन ऑल्सो फाइंड मी एट दीज वर्कशॉप्स. लाइक इफ यू एवर सी मी एट वन, देन डू कम एंड से हाय. I would love to interact with you all.